नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं जिसकी परतें खुलने पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ और आधुनिक भौतिक विज्ञान यानी मॉडर्न फिजिक्स के सबसे दिमाग हिला देने वाले सिद्धांत एक साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं। सोचिए जरा, जिन आधुनिक विज्ञान के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को आज कॉम्प्लेक्स मैथ और भारी भरकम मशीन्स का नतीजा माना जाता है, क्या उन्हें हजारों साल पहले प्राचीन ऋषियों द्वारा गहरे ध्यान की अवस्था में ही देख लिया गया था? एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स इसे परम ज्ञान मानते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास सच में कोई डीप अंडरस्टैंडिंग थी। वहीं दूसरी तरफ स्केप्टिक्स और आलोचक इसे महज एक संयोग या रेट्रोस्पेक्टिव पैटर्न मैचिंग कहते हैं, यानी पीछे मुड़कर नए ज्ञान को पुरानी कविताओं में ढूंढना। आइए इस बेहद दिलचस्प चर्चा के दोनों पहलुओं को टटोलते हैं। तो चलिए सबसे पहला सुराग देखते हैं, द मल्टीवर्स यानी अनंत दुनियाओं का विचार। समय का ये विशाल अंतर हैरान करने वाला है। एक तरफ फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट हैं, जिन्होंने 1950 के दशक के बाद अपना पूरा करियर मल्टीवर्स थियरी को समझाने में लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ ठीक वैसा ही अनंत दुनियाओं का विचार प्राचीन भागवत पुराण में 3500 साल से भी पहले से मौजूद था। समर्थक इसे एक डायरेक्ट एविडेंस मानते हैं कि एंशिएंट साइंस एडवांस थी, जबकि आलोचकों का तर्क है कि ये केवल एक काव्यात्मक और वेग वर्णन है जिसे आज जबरदस्ती आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा जा रहा है। प्राचीन ग्रंथों में पूरे कॉस्मिक स्ट्रक्चर का जिस बारीकी से वर्णन मिलता है, वो सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। लिखा है कि असंख्य ब्रह्मांड परमाणुओं यानी एटम्स की तरह घूम रहे हैं। हर ब्रह्मांड 7 परतों से ढका है और हर अगली परत पिछली से 10 गुना बड़ी है। दिलचस्प बात यह है कि ये विशिष्ट संरचना आधुनिक विज्ञान के इन्फ्लेशनरी बबल यूनिवर्स मॉडल से काफी मेल खाती है। अब जरा मैथ और गणितीय सटीकता पर आते हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4.32 बिलियन साल लंबा होता है। जब इसकी तुलना पृथ्वी की आधुनिक अनुमानित उम्र लगभग 4.54 बिलियन साल से की जाती है, तो आंकड़े हैरानअंगेज रूप से करीब लगते हैं। सोचिए, एक ऐसे जमाने में जब दुनिया को लगता था कि अर्थ कुछ हजार साल पुरानी है, तब बिलियन ईयर्स की कैलकुलेशन का होना एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन जाता है। इस ज्ञान की गहराई को महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सेगर ने भी ओपनली पहचाना था। उन्होंने माना था कि हिंदुइज्म अकेला ऐसा रिलीजन है जो यूनिवर्स के जन्म और मृत्यु की अनंत साइकिल की बात करता है। एक कट्टर एम्पेरिकल साइंटिस्ट का इस तरह प्राचीन दर्शन की तारीफ करना सच में हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सुराग की तरफ, टाइम डायलेशन यानी समय का धीमा होना। हमें लगता है टाइम सबके लिए एक बराबर चलता है ना? आधुनिक विज्ञान को ये समझने में 20वीं सदी में एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी आने तक का वक्त लग गया कि समय भारी ऑब्जेक्ट्स के पास धीमा हो जाता है। लेकिन यही टाइम के रिलेटिव नेचर आइंस्टाइन के आने से हजारों साल पहले एंशिएंट टेक्स्ट्स में डीपली डिस्कस हो रही थी। इसका एक सबसे सॉलिड उदाहरण है ये नंबर 11 करोड़ 60 लाख। भागवत पुराण में राजा ककुदमी की कहानी आती है। वो ब्रह्मा के लोग गए, वहां कुछ ही पल बिताए और जब धरती पर वापस आए तो यहाँ 11 करोड़ 60 लाख साल बीत चुके थे। एकदम टेक्स्ट बुक टाइम डायलेशन। बिलीवर्स इसे रिलेटिव टाइम की प्रोफाउंड समझ मानते हैं, पर आलोचक साफ कहते हैं कि ये बस देवताओं की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की मिथोलॉजिकल एग्जैजरेशन है और कुछ नहीं। अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और सबसे गहरे सुराग पर, क्वांटम रियलिटी। मॉडर्न साइंस में एक कॉन्सेप्ट है जो सबको उलझा देता है, जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एक पार्टिकल तब तक कई स्टेट्स में एक साथ रहता है जब तक कि उसे देखा या मापा ना जाए। यानी आसान शब्दों में, सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही रियलिटी अपना रूप लेती है। बिना ऑब्जर्वेशन के यूनिवर्स एक तरह से अनडिसाइडेड है। अब इसकी तुलना कीजिए 2500 साल पुरानी वेदांत परंपरा के माया के कॉन्सेप्ट से। माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं है, बल्कि ये दर्शन कहता है कि जिस हकीकत को हम अपनी 5 इंद्रियों से देखते हैं, वो असल में एक प्रोजेक्शन है, एक कॉस्मिक सपना है जिसे कॉन्शियसनेस यानी चेतना आकार देती है। असलियत वैसी नहीं है जैसी बाहर से दिखती है। जब इन दोनों को एक साथ रखा जाता है तो डिबेट और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक तरफ क्वांटम मैकेनिक्स का ऑब्जर्वेशन है जो रियलिटी बनाता है, और दूसरी तरफ वेदांत की चेतना जो इस प्रोजेक्शन को शेप करती है।
क्या प्राचीन ऋषियों ने बिना किसी लैबोरेटरी के वही नतीजे निकाल लिए थे जो आज पार्टिकल फिजिसिस्ट ढूंढ रहे हैं? स्केप्टिक्स आग्रह करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को फिजिक्स का लेबल पहनाना गलत है, पर फिर भी ये सिमिलैरिटी दिमाग तो घुमाती है। इन सब आर्ग्यूमेंट्स को सुनकर ज्ञान तक पहुंचने के रास्तों पर बात करना जरूरी हो जाता है। यहाँ दो बिल्कुल ही अलग अप्रोचेस नजर आते हैं। आधुनिक विज्ञान यूनिवर्स को समझने के लिए टेलीस्कोप्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और मैथमेटिक्स का बाहरी रास्ता चुनता है। वहीं एंशिएंट ऋषियों ने इनवर्ट जाने का रास्ता अपनाया। उन्होंने क्लेम किया कि डीप मेडिटेशन यानी समाधि के जरिए इंद्रियों को बाईपास करके ट्रुथ को डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है और दूसरा खुद के माइंड पर। इस टाइम गैप को देखिए। आधुनिक फिजिक्स और उसकी कॉम्प्लेक्स थियरीज पिछले लगभग 150 सालों में तेजी से डेवलप हुई हैं। वहीं भारत का ये दार्शनिक ज्ञान कम से कम 5000 साल पुराना है। एक 150 साल की प्योर साइंटिफिक जर्नी वर्सेस 5000 साल की फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। तो आखिर में ये चौंका देने वाली समानताएं और बहसें हमें किस नतीजे पर लाती हैं? क्या सच में उन ऋषियों ने इंसानी चेतना के भीतर ही ब्रह्मांड को डिकोड करने का कोई ऐसा रहस्य ढूंढ लिया था जिसे आज का विज्ञान समझ नहीं पा रहा है? या फिर चाहे हम लैब की बात करें या गहरे ध्यान की, इंसानी दिमाग आखिर में एक ही आखिरी सच की तरफ अपनी स्टोरीज और थ्योरीज बुनता है? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो अभी और डीपली एक्सप्लोर होना बाकी है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने नई सोच को जरूर जन्म दिया होगा।